चलिए पैठ अपठित गद्यांश में लास्ट गद्यांश देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए, संबंधित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित कीजिए। चलिए पढ़ते हैं, ऑर्डर दे रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वो खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है, राज्य की हो या संगठित हो, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे व्यक्ति विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं। हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का वह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। इसका विपर्याय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। तो ये पैसेज है, तो पूछा है उपयुक्त शीर्षक क्या है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। भीड़ का इस्तेमाल, जी नहीं, लगता ही नहीं है। भीड़ में फंसे लोग, भीड़ की शक्ल, और भीड़ में कभी ये नहीं होगा। अब क्या होगा, पूरे देखो भीड़ में फंसे लोग लग रहे हैं कि भीड़ की शक्ल। तो शक्ल, अपनी शक्ल के लिए यह परिचय कभी लास्ट में दिया है, ये शक्ल दिखाई देने लगे। उससे पहले सब जगह क्या है, भीड़ है। वास्तव में भीड़ ना होकर भीड़ के अंदर रास्ते, भीड़, सब कुछ भीड़ भीड़ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है, इसका शीर्षक होगा भीड़ में फंसे हुए लोग। भीड़ की शक्ल क्यों नहीं होगी, क्योंकि भीड़ की शक्ल नहीं कह रहा, वो कह रहा है भीड़ में अपनी शक्ल देखते हुए। तो भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है, क्वेश्चन है। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है। भीड़ में अपनी शक्ल देखना, भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना, भीड़ से दूर रहना, ये कह रहे हैं। तो देख लेते हैं कि पैसेज में क्या लिखा है। तो जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए। हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई लेने लगे तो उसे मालूम होता है कि वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके खिलाफ उपयोग हो रही थी। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषी संबंध रखता है, एक मुक्त करने वाला अनुभव होता है। उसका अभिप्राय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। जब तक शक्ल नहीं दिखाई देती, तो भीड़ से मुक्ति का उपाय है, भीड़ में क्या है, शक्ल दिखाई देना, यानी कि भीड़ में अपनी शक्ल दिखाई देगी तो वो हो जाएगा मुक्ति का अभिप्राय, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भीड़ किसके लिए रुकावट है। तो दूसरी लाइन में ही लिखा है, मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ रुकावट है। ये पैसेज की दूसरी लाइन में लिखा है। आगे देखिए, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। तो भीड़ का इस्तेमाल बताया था जनता के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध, या फिर ये लिखा था ना, भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे लोगों के ही विरुद्ध। जो कहते हैं ना, उसे बाद में पता चलता है कि वह जिस भीड़ में फंसा है उसका इस्तेमाल राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल उसी के विरुद्ध उपयोग कर रहे हैं। यही तो लिखा था पैसेज में। तो भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। और भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, तो ये भी पैसेज में लिखा है, सत्ताधारी करते हैं। ये हो जाते हैं आपके आंसर।
तो ये पैसेज हो गया कंप्लीट। इसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी पैसेज की। और इसके अलावा एक और पैसेज है जिसके आने की इससे भी ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं, वो भी हम जल्द करा देंगे। 6 या 7 पैसेज और बस। बहुत बहुत धन्यवाद।